परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव ऐसा संयोग कैसे बना कि भालू की बेटी के साथ भगवान का विवाह? भगवान इतने सुंदर और जाम्बवंत की पुत्री हैं, तो ये संयोग कैसे बना? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक राजा था जिसका नाम था सत्राजीत। सत्राजीत के पास एक मणि थी, समयंतक मणि। वह मणि 8 भार सोना देती थी। एक दिन भगवान ने सोचा कि निरर्थक धन आए बड़ी बात नहीं है, धन का उपयोग हम किस दिशा में कर रहे हैं ये ज्यादा आवश्यक है। धन का 3 रूप है प्यारे, ध्यान से समझना मेरी बात को। धन का 3 रूप है। पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। गंभीरता से समझिएगा, बुजुर्गों के लिए तो और ज्यादा कह दें, जो 40 के ऊपर हो गए, 50 के ऊपर हो गए, वो ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। संपत्ति का 3 रूप है, दान, भोग और नाश। हम जितना सुपात्र व्यक्ति को दान दें, ज्यादा नहीं, अगर 10 रुपया कमा रहे तो उसमें से 1 रुपया तो निकाल ही सकते हैं। मंदिर में जाकर के किसी सुपात्र व्यक्ति को दान तो दे ही सकते हो, क्योंकि दान केवल हमारे हाथ में है। हम सोचें कि कोई और करेगा। कई बार लोग कहते हैं ना, हमारे स्वामी जी कथा कहते थे, एक व्यक्ति था, वो ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया। ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया, ऊपर एकदम टहनी में जाकर बैठ गया। अब बहुत देर तक प्रयास किया, नहीं उतर पा रहा था, तो हनुमान जी की उपासना करता था। उसने कहा, हनुमान जी, अगर मैं पेड़ के नीचे उतर गया तो मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अब हनुमान जी की कृपा हो गई, धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। 2-4 बार खिसक करके नीचे उतरा, तो 2-4 बार खिसका तो सोचा मैं आपको 3 किलो चढ़ाऊंगा। और नीचे खिसका, 1 किलो और माइनस कर दिया, कंजूस था। 2 किलो पक्का चढ़ाऊंगा। और थोड़ा सा नीचे उतरा, 1 किलो में आ गया। जब पूरी तरीके से नीचे उतर गया तो हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज के बाद मैं ना चढ़ूंगा ना आपको चढ़ाऊंगा, दोनों कैंसिल। ना पेड़ पर कभी चढ़ूंगा और ना ही आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, हिसाब बराबर। दान हम जितना अर्जित करें केवल हम ही कर सकते हैं, हम किसी और से अपेक्षा ना करें। बुढ़ापे में सोचें कि जब वृद्धावस्था आएगी तो गौ दान दूंगा, भूमि दान दूंगा, धन दूंगा। संकल्प करने के लिए हाथ उठेगा तब तो दान दोगे भैया। मृत्यु सैया पर पड़ने से पहले कहीं लकवा मार दे तो हाथ ही नहीं उठेगा, तो दान क्या करोगे? अपने हाथ से दान दूंगा, हाथ तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तो दान दोगे। हमारा हाथ भी किसी और के हाथ में है। हाँ, पहला है दान। दान से जो धन बचे भैया उसका उपभोग करना चाहिए। बढ़िया सोफा खरीदो, एसी लगवाओ, नाना प्रकार की व्यवस्था करो, शरीर को सुख प्रदान करो। ये नहीं कि अकाउंट में रखे रखे समाप्त हो जाए।
कभी कभी जीवन में कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको भगवान ने बहुत दिया है, लेकिन उनसे पूछ भर लो कैसे हैं, अरे बहुत दुखी है महाराज, बहुत दुखी, दिन रात रोना। भगवान भी कहते कौन से दरिद्र इंसान को दे दिया। दान के बाद जो धन बचे उसका भोग करिए, बढ़िया खाइए, बढ़िया पहनिए, चकाचक बढ़िया घूमिए। दान के बाद, भोग के बाद दान करना और संपत्ति का उपभोग करना ये हमारे हाथ में है। और तीसरा रूप है नाश। नाश करने वालों की कमी नहीं है, वो तो कोई भी कर देगा। खूब पैसा कमा कर रखो, एक एक पाई जोड़ करके, एक एक रुपया जोड़ करके रखो, बुढ़ापे में काम आएगा। बुढ़ापा तो ठीक है महाराज, आपका पुत्र कहीं कुमारगी निकल गया, मदिरापान करने लगा, जुआ खेलने लगा, तो जितना धन आपने वर्षों से अर्जित किया है वो एक साल में नाश कर देगा। इसलिए दान उपभोग हम कर लें, नाश करने वाले पीछे पड़े हैं, वो तो कोई कर देगा। हाँ, सत्राजीत के पास समयंतक मणि थी। भगवान गए और सत्राजीत से कहा कि तुम इस मणि का क्या करोगे? अस्तु ये मुझे प्रदान कर दो, मैं इससे प्रजा का पालन पोषण करूंगा। सत्राजीत ने मना कर दिया, भाई संपत्ति मेरी है, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, नहीं देना चाहता, कोई बात नहीं, भगवान लौटाए। कुछ दिन के बाद सत्राजीत का भाई, छोटा भाई प्रसेनजीत मणि लेकर भ्रमण करने के लिए गया। शेर से उसकी युद्ध हुई, संघ के हाथों मारा गया। वही मणि जामवंत जी को प्राप्त हुआ, तो जामवंत जी उस मणि को ले जाकर अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया, बेटी आज के बाद ये तुम्हारा। अब कई दिन बीत गए, ना प्रसेनजीत आया ना मणि आई, तो सत्राजीत के मन में लगा कि द्वारिकाधीश मणि लेने के लिए आए थे और हमने उनको दिया नहीं, तो बचपन के चोर, हमको लगता वही हमारी मणि चुरा कर लेकर चले गए। चोरी तो उनका स्वभाव। अब सोचने लगे लेकिन ये बात कहूँ किससे? याद आया, अपनी पत्नी को बुलाया, बगल बैठाया, बोले देवी यद्यप मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मणि को द्वारिकाधीश ही चुरा कर लेकर के गए। यद्यप मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन देवी जब तक मैं कंफर्म ना हो जाऊं तुम किसी से कुछ कहना मत। ये सबसे गलत बात है। यद्यपि जहां तक प्रयास करिए, पुरुषों से निवेदन है, जहां तक प्रयास करिए कि जो इम्पोर्टेंट बात हो, बहुत गुप्त बात हो, मात्र शक्ति से बताइए मत, क्योंकि भोजन तो पच सकता है लेकिन बात पचने में थोड़ी समस्या होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप पेट के हल्के हैं, बता भी दिया, तो बताने के बाद ये मत कहना देखो देवी किसी से कहना मत। अगर ये कह दिए किसी से कहना मत, तो 24 घंटे वो बात से ज्यादा ये गूंजती रहेगी, किसी से कहना नहीं है, किसी से कहना नहीं है। चेहरे पर 12 बज जाएगा। तालाब में गई स्नान करने के लिए, मुंह लटका है, पड़ोसन मिल गई, क्या बात है बहन बहुत परेशान, नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं बताओ तुम क्या बात है, अरे नहीं नहीं मेरे पति ने मना किया है मुझे, तो कहेंगे अरे मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तुम मुझे बता सकती हो, तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, यहाँ की बात वहां करना मेरा स्वभाव नहीं है। वो अपने मन की पूरी भड़ास निकाल देगी पड़ोसन के सामने, देवरानी जेठानी आदि जो भी हो, पूरे मन की भड़ास निकालेगी। और भड़ास निकालने के बाद फिर हाथ जोड़ करके कि देखो बहन मैंने तुमको अपना समझकर बताया है, तुम किसी से कहना मत, तुम अपने पति की बात मानी जो तुम्हारी मानेगी वो है? कहना नहीं है, ये कहते कहते पूरे गांव में बात फैल जाएगी। और वही भैया करने
सत्राजीत अपनी पत्नी को बताया कि द्वारिकाधीश धन चुरा कर ले गए, मणि लेकर के गए। ये बात प्रसेनजीत का शव मिला, फिर भालू के चरणों के चिन्हों को देखते हुए गए। जामवंती के हाथ में मणि थी, भगवान मणि को छीन लिया। जामवंती रुदन करने लगी, जामवंत निकला, भगवान से युद्ध करने लगा। 28 दिन तक युद्ध हुआ। जामवंत और भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण के मध्य में 28 दिन तक युद्ध हुआ। एक दिन युद्ध करते करते भगवान जामवंत के उदर पर बैठ करके अपने मुष्टिका का प्रहार जैसे वक्ष स्थल पर किया, मुष्टिका का प्रहार हुआ। तुरंत जामवंत जी समझ गए ये मुष्टिका तो मेरे राम जी की है, निश्चित ये मेरे प्रभु है। तुरंत अपनी दृष्टि भगवान के चरणों में ले गए, चरण के चिन्हों को देखा तो पहचान गए, साष्टांग दंडवत किया। प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया और मैं आपसे युद्ध करने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रेता की उधारी द्वापर में चुका रहा हूं। क्यों? त्रेता में जब जामवंत जी थे ना, ये बालक किसका है, बिठाओ इसको। त्रेता में जामवंत जी बड़े बलशाली थे, बहुत बलशाली थे। जामवंत जैसा बलशाली कोई था ही नहीं रावण दल में। जामवंत जी के मन में युद्ध करने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन युद्ध के मध्य में जामवंत ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु कोई मेरे बराबरी का युद्ध करने वाला मिला नहीं, मन कर रहा है कि आपस से दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा देखो इस बार तो मैं मर्यादित हूँ, भगवान अपने भक्त से कैसे युद्ध करेगा, लेकिन हाँ जब द्वापर में आऊंगा तो आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और आज भगवान कृष्ण बन करके आए, जामवंत के साथ 28 दिन तक युद्ध हुआ। युद्ध का विश्राम हुआ, जामवंत ने प्रणाम किया, कहिए नाथ कैसे आना हुआ। जामवंत जी ने कहा, भगवान ने कहा कि जामवंत जी मुझे ये आपकी पुत्री के हाथ की मणि चाहिए, समयंतक मणि, ये सत्राजीत की है, वो मुझे चोर कह रहा है। तब श्री जामवंत जी ने कहा नाथ हमारे यहाँ की परंपरा है, एक बार एक वस्तु, कोई भी वस्तु जो एक बार बेटी को दे दी जाती है फिर उससे ली नहीं जाती है। तो ये मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दिया है, अगर आपको मणि चाहिए तो साथ में हमारी पुत्री का भी वर्ण करना पड़ेगा, दहेज में ले जाइए। भगवान ने कहा अच्छी मुसीबत है, लेकिन मस्तक के चोर के कलंक को मिटाना था, तो भगवान ने जामवंती से विवाह किया, मणि लिया। अब जामवंती जी का स्वरूप ऐसा, भगवान ने कहा कौन सी ब्यूटी पार्लर में ले जाकर फेशियल करवाऊंगा, कहा कहाँ लेकर जाऊं। श्री ठाकुर जी ने वस्त्र धारण करवाया, सर से लेकर फिर पांव तक जामवंती को ढक दिया, पैर के नाखून भी नहीं दिखाई दे रहे, तो घूंघट करके ले आए। बोले देवी जब तक मैं ना कहूं तब तक घूंघट मत उठाना। बड़ी क्रूर थी जामवंती। द्वारिकापुरी पहुंचे, मैया रुक्मिणी आरती की थाली लेकर के आरती उतार रही थी। जामवंती जी की द्वारिकाधीश रुक्मिणी मैया ने कहा कि प्रभु कह दो घूंघट उठाओ। भगवान ने कहा ना ना बड़ी सुंदर है, नजर लग जाएगी, कदापि घूंघट नहीं उठाने दूंगा, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, कहीं नजर लग गई आपकी तो मैया रुक्मिणी ने मुस्कुरा करके कहा अच्छा ये बात है, इतनी सुंदर है कि नजर लग जाएगी, कैसी भी होंगी लेकिन ये बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखेंगी। और मैया रुक्मिणी का ये कहना कि मेरी जैसी दिखेंगी, और वो शब्द जामवंती जी के लिए आशीर्वाद हो गया, पूरा गेटअप चेंज हो गया महाराज। जैसे मैया रुक्मिणी दिखती थी वैसे जामवंती जी दिखने लगी, बिल्कुल सुंदर वही स्वरूप। भगवान ने कहा देवी जी अपना घूंघट उठा लो, तुम्हारा बढ़िया श्रृंगार हो गया। इधर जामवंती जी को भगवान भीतर स्थान करवाए, मणि लेकर के गए। सत्राजीत लज्जित हो गया, क्षमा मांगने लगा। भगवान ने कहा कि मैंने आपको क्षमा किया। सत्राजीत ने कहा कैसे मानूं,
भगवान ने कहा भाई मैं कह रहा हूँ कि मैंने आपको क्षमा किया। सत्यजीत ने कहा ना, अगर आपने मुझे क्षमा किया है तो आप मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह करिए। भगवान ने कहा अच्छी मुसीबत है, हम जाते किसी और काम से, इधर विवाह का प्रस्ताव नहीं, लोग खड़े। अंतोगत्वा में भगवान ने वही किया। भगवान का तीसरा विवाह सत्यजीत की पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ और दहेज में वही संयंत्रक मणि सत्यभामा लेकर के आई। तीसरा विवाह हुआ। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ रमण कर रहे थे समुद्र तट पर। सूर्य पुत्र यमराज की बहन कालिंदी बेटी ध्यानस्थ होकर अर्जुन गए। बोले देवी किसकी प्रतीक्षा कर रही हैं? बोले द्वारिकाधीश कृष्ण की। क्यों? मैं उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान के पास अर्जुन दौड़ करके बोले प्यारे आजकल आप चांदी है। भगवान ने कहा क्यों? बोले 3 कर लियो, चौथा वेटिंग में बैठी, चलिए वो भी आपको प्राप्त करना चाहते। भगवान ने चौथा विवाह भैया कालिंदी के साथ हुआ, 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ, 6वां विवाह सत्या के साथ, 7वां विवाह भद्रा के साथ, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। ये भगवान की 8 रानी है। 16,100 राजा की कन्याओं को भौमासुर बंदी बनाकर रखा था। भगवान ने जाकर भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 राजा की कन्याओं को कारागृह से मुक्त किया। बोले देवी तुम सब स्वतंत्र हो, अपने अपने घर जाओ। उन्होंने कहा महाराज अब संसार में समाज में मुझे कौन स्वीकार करेगा, या तो हम सब अपने प्राण को त्याग दें या हम सबको अपनी दासी बना लें। भगवान ने समाज के कल्याण के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सबके कल्याण के लिए भगवान एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं का वर्ण किए। इस प्रकार से भगवान का विवाह 16,108। वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र हैं, कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड में जो 16,000 मंत्र हैं ये भगवान की धर्मपत्नियां हैं। 100 प्रकार के उपनिषद, 8 प्रकार की प्रकृति, 16,108 ये भगवान की धर्मपत्नियां हैं। साक्षात वेद के मंत्र, साक्षात वेद की ऋचाएं भगवान की धर्मपत्नियां। जनकपुर में जब भगवान श्री राम दुल्हा बनकर के गए थे तो मिथिला की हर नारी भगवान को उसी स्वरूप में देख रही हैं कि मुझे ये पति के रूप में प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा सबकी इच्छा द्वापर में पूरी करूंगा। वही मिथिला की नारियां भगवान की सब धर्मपत्नियां बनी। भगवान के परिवार का वर्णन किया जाए तो 16,108 पत्नियां हैं। प्रत्येक पत्नियों को 10-10 पुत्र, 1-1 कन्या। 16,108 पत्नी, प्रत्येक पत्नी को 10-10 पुत्र, 1-1 पुत्री। ये भगवान का छोटा परिवार सुखी परिवार है। इतना बृहद परिवार है लेकिन भगवान को योगेश्वर कहा जाता है। भगवान की अद्भुत सुंदर परिवार का वर्णन हुआ। भगवान अपने पूरे परिवार के साथ बड़े आनंद से रहते थे, बड़े उत्साह के साथ रहते थे। आज ठीक है कुर्सी पर उनसे 1 मिनट वार्तालाप हुई। उन्होंने निवेदन किया कि देवी जी आपके माध्यम से हम लोगों को सूचना मिलनी चाहिए। मैया का कुछ निवेदन है, यद्यपि उनका निवेदन सार्थक है और सार्थक है और साथ ही साथ में आप सबके लिए हितकारी भी है। खास करके मात्र सक्षमों से निवेदन है। वो चाहते तो ये निवेदन करने के लिए उनको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सुधरी है, दूसरे को सुधारने की उनको क्या जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने समाज के प्रति उनकी श्रद्धा है, इसलिए वो मुझसे निवेदन करने के लिए। एक बार उनके लिए पहले ताली की सेवा करो। जो सबके बारे में सोचे वही संत है, जो अपने बारे में सोचे वो इंसान है, लेकिन जो सबके बारे में सोचे वो महात्मा है।
मैया ने कहा कि देवी जी आप निवेदन था उनका कि पहला आहार के बारे में जो मैंने बोला ही है, लगभग मैं 6 दिन से यही बोलती, वही करिए, वही खाइए जो भगवान को खिला सके। जो हम भगवान को भोग ना अर्पण कर सके उसको खाने का हमें कोई अधिकार नहीं। आज मैं गई थी पदमपुर, जाते समय 2 लोगों को मैंने देखा गाड़ी में बकरी को लादे जा रहे थे और लौटते समय कुछ डाला था उसमें, हमको लगता है कि 10-12 बकरे थे उसमें। देखा तो मुझे दुख भी हुआ कि आज इन सब का गोविंदाय नमः। देखिए तो मैंने विचार किया, कौन आप प्यारी सात्विक भोजन करिए। दूसरा, भोजन जब बने तो पहले भगवान को अर्पण करिए। आपके घर में शालिग्राम हो, ठाकुर जी हो, तो उनको भोजन का भोग लगाइए। और शालिग्राम ठाकुर जी नहीं है तो तुलसी दल, तुलसी का पत्ता उतार कर लेकर के आइए, भोजन में डालिए। अगर तुलसी दल आपके भोजन में पड़ गया तो तुलसी की स्पर्श होते ही वो भोजन आपका प्रसाद बन जाता है। चौथी चीज, हर घर में तुलसी का बरवा होना चाहिए। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। यहाँ तो प्राय लोगों के यहाँ होता ही है, सबके यहाँ तुलसी का वृक्ष है। जरा हाथ उठाओ कितने लोगों के यहाँ। ये तो मान्यता है बड़ी सुंदर। केवल तुलसी का वृक्ष आंगन में हो ये बड़ी बात नहीं है, तुलसी महारानी की सेवा भी होनी चाहिए। तुलसी महारानी भगवान की प्राण प्रिया है, आह्लादनी शक्ति है। जिस घर के आंगन में तुलसी हरी भरी रहती है, जिस घर के आंगन की तुलसी प्रसन्न रहते हैं, उसके घर में कोई विपत्ति निकट नहीं आ सकती, किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को। जिसके घर में तुलसी की सेवा हो, शालिग्राम की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, अन्नपूर्णा महारानी की सेवा हो, वो घर वृंदावन के भांति पवित्र और पावन होता है। 5वीं चीज, हम भोजन बनावे लेकिन रसोई घर में बिना स्नान के प्रवेश वर्जित है। मैंने बीते दिनों में निवेदन किया था, थोड़ा संक्षेप में कहा था कि घर का पूजा घर के बाद कोई मंदिर है तो आपका रसोई, और हमें लगता है पूजा घर से भी श्रेष्ठ मंदिर आपका रसोई घर है, क्योंकि रसोई घर में भोग बनता है तब भगवान तक पहुंचता है। तो सबसे बड़ा मंदिर आपका रसोई घर है। रसोई घर में मात्र शक्तियों से निवेदन है, बिना स्नान के प्रवेश मत करिएगा। पहले स्नान करिए, अपने आप को शुद्ध करिए, फिर रसोई में प्रवेश करिए। और रसोई में प्रवेश करिए तो भगवान के लिए भोजन जब बनाइए तो ये मत सोचिए कि मैं घर वालों के लिए बना रही हूँ। मैया यह सोच करके बनाइए कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। भजन गा करके, कीर्तन करके, नाम जप करते हुए। हम आप जब भी भोजन बनावे तो भजन के साथ बनाना। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, अपने रसोई को शुद्ध करिए। और माताओं से निवेदन है, कई बार मैया लोग कहती हैं कि हम तो नहीं खाते लेकिन बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तामसी भोजन बनाना पड़ता है। तो आज मैं व्यासपीठ से आप लोग के निवेदन करती हूँ, आप अपने घर, वैसे तो हर जगह आपकी हुकूमत चलती, प्राय पति लोग बोल नहीं पाते पत्नियों के साथ। आकाश भैया से निवेदन है, गर्मी ज्यादा है पंडाल में, थोड़ा थोड़ा पर्दा खोल दे, 3 से 4 फीट पर्दा नीचे से खोल दे, सब हवा इधर से उधर जाती रहे, गर्मी थोड़ा से कम लगे। क्या पड़ी जगह गर्मी लग गई, मियाँ जी को चक्कर आ गया है।
आयोजक बिंदु से निवेदन, पर्दा को खोल दें। जो माताएं खड़ी हैं बैठ जाएं, वहां पर जितनी माताएं खड़ी हैं वो लोग बैठ जाएं। ये खड़ी होकर देखेंगे जरूर। कोई कहते सांप निकला है, दौड़ जाएंगे देखने के लिए। क्या कर लोगी भैया? वो रिश्तेदार हैं, उनकी मेहमान है। भक्त वत्सल भगवान की जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जो बीमार थी वो ठीक होगा, ताली बजाने लगे तो सब भी ठीक हो जाओ। जो बीमार थी ठीक हो गई, और देखने वाले बीमार हैं। आहा जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल 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 हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण ताली से प्यार है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल 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 हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा मेरो राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल जय जय राधा हरि बोल। बोले राधा मोहन सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। सभी अपने स्थान पर बढ़ जाएंगे प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्यार से कहेंगे राधे राधे, जोर से बोले, दोनों हाथ उठाकर कहेंगे राधा रानी की। श्री गंगा के तट पर बैठे राज से परीक्षित श्री सुखदेव भगवान से कहते हैं गुरुदेव,
मैं 6 दिन से भगवान की लीलाओं को सुनते आ रहा हूँ। भगवान कृपा सिंधु है। ये मैंने तब जाना जब 5 वर्ष के बालक ध्रुव पर कृपा करी। भगवान भक्त वत्सल है। ये मैंने तब जाना जब भगवान प्रहलाद पर कृपा की। भगवान दया सिंधु है। ये मैंने तब जाना जब भगवान ने गजराज पर कृपा करी। लेकिन भगवान को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मैंने सुना है कि भगवान दीन बंधु भी हैं। क्या ठाकुर जी दीन बंधु है? सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल है। बोले अगर भगवान दीन बंधु है तो 6 दिन के भीतर मैंने कोई ऐसा प्रसंग नहीं सुना जिस पर भगवान ने दीन पर कृपा करी हो। अगर भगवान दीन बंधु है तो कोई लीला सुनाइए भगवान की जिसमें भगवान ने दीन पर कृपा की। तब श्री सुखदेव महाप्रभु राजसी परीक्षित को एक दिव्य कथा श्रवण कराते हैं। कहते हैं कृष्ण हसी कृष्ण आत्मा जितेन्द्रिय। श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन भगवान दीन बंधु कैसे हुए इसका दर्शन करो। कृष्ण सीध सखा कश्यप। भगवान कृष्ण के एक सखा हुए, नाम नहीं लिया, सखा कश्यप एक सखा हुए। कैसे सखा? तो कहते हैं ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। एक निर्धन ब्राह्मण भगवान कृष्ण के एक सखा हुए निर्धन ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है प्यारे? तो शास्त्र कहता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वो तो ब्राह्मण है ही। जो संध्या गायत्री करता है वो तो ब्राह्मण है ही। जो ब्रह्म सूत्र को धारण करे, शिखा वंदन करे, वो ब्राह्मण तो है ही। लेकिन शास्त्र कहता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणात्। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। जो भगवान को जाने, जो भगवान को माने वही ब्राह्मण है। जो भगवान के बताए हुए क्रिया को करे वो ब्राह्मण है। जो नित्य भगवान का नाम जपता है, माथे पर चंदन है, गले में तुलसी की माला है, मुख पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला, जिह्वा पर राम नाम, वाणी में मधुरता, अगर इतना गुण किसी के भीतर है तो शूद्र वंश में जन्म लेने वाला भी व्यक्ति वो ब्राह्मण के समान पूजनीय है, श्रेष्ठ है। लेकिन ये भी यथार्थ व्यास कहते हो कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म ले चंदन का उपयोग ना करे, तुलसी धारण ना करे, आहार शुद्ध ना हो, वाणी शुद्ध ना हो, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी शुद्ध की भांति है। ब्रह्म जाना ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। मैं देखती हूँ यहाँ पर 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो 3 घंटे कथा में बैठते, कथा के साथ साथ माला चलता रहता है। वैष्णव संप्रदाय का चंदन मैया के मस्तक पर इधर भैया जी लोग बैठे, अच्छा लगता, प्रिय लगता है। इससे बताना नहीं पड़ता भाई। अगर आप
सैनिक हैं तो आपकी वर्दी बता देगी, अगर आप पुलिस हैं तो आपकी वर्दी बता देगी, अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपकी वर्दी बता देगी, पोशाक बता देगा ये डॉक्टर साहब है। उसी प्रकार से जिसके गले में तुलसी की माला, माथे पर चंदन, बाड़ी में मधुरता और जीवा पर भगवान का नाम होता हो, उसको परिचय बताने की जरूरत नहीं पड़ती, पता चल जाता है ये भगवान का भक्त है। यही पहचान है। यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो गले में तुलसी की माला धारण की, जरा हाथ उठा, सही सही बताइएगा। वाह क्या बात है, नीचे कर लो। अब कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं पहने हैं, वो हाथ उठाओ, जो ना पहने हैं। कुछ लोग दोनों में नहीं उठाए, जो पहने थे वो भी नहीं उठाए, जो नहीं पहने वो भी नहीं उठाए। सोच रहे क्या लेना देना। कथा में करवत निवेदन है कि आप सभी अपने गले, जिसके कंठ में तुलसी है उसको सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब आखिरी वो पल हो, मृत्यु के समय अगर तुलसी दल कंठ में पड़ गया तो सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और मृत्यु का कोई ठिकाना है नहीं, जाते जाते रास्ते इधर उधर, घर में बैठे बैठे कब किसका प्राण निकल जाए कोई भरोसा नहीं। सांस रुक जाती है चलते चलते, सम्मा बुझ जाती है जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हाँ? अगर हम सोचे कि हम तुलसी नहीं पहनेंगे, तुलसी दल जेब में रखेंगे, तो काल आएगा तो कहोगे रुको रुको भैया, तो ये तुलसी दल खा ले, मैं फिर चले आपके साथ। इतना वक्त रहेगा कहने के लिए? इसलिए कंठ में तुलसी को धारण करिए। और भाषा अच्छी वाली भाषा में समझावे तो समझो, गांव में और शहर में कुकुर दो प्रकार के होते हैं। कुकुर दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू, दूसरा फालतू। एक पालतू एक फालतू, क्या अंतर है भाई दोनों में? जो पालतू कुकुर होते हैं उनके गले में प्राय उनके मालिक के नाम का पट्टा होता है महाराज। जितना वीआईपी मालिक उतनी अच्छी सेवा कुकुर की। जो पालतू कुकुर होते हैं उनके गले में उनके मालिक के नाम का पट्टा होता है। बढ़िया वाला अगर चकाचक पैसा वाला मालिक है महाराज ना, तो बढ़िया अच्छी वैरायटी का खिलाएगा, इनोवा में बैठाकर घुमाएगा, मॉर्निंग वॉक करने ले जाएंगे, बढ़िया सोफा पर बैठाएंगे, आदि सारी व्यवस्था चकाचक है वो कुकुर। लेकिन जब द्वार से निकलेगा ना, गेट से बाहर, तो लोग कहेंगे उनका बड़ा बहुत महंगा वाला कुकुर है, प्लेन से आया है, बड़ा महंगा वाला हमारा। कहूँ आपको, जितना अच्छा मालिक उतनी अच्छी खातिरदारी। अब ये तो फालतू की बात होगी, और जो फालतू है वो जो फालतू कुकुर होते हैं जिनके गले में पट्टा नहीं होता मालिक के नाम का, इस दरवाजे उस दरवाजे इस गली में दिन रात घूमते रहते हैं। भूख लगती है किसी दरवाजे पर जाए, एक रोटी मिल जावे, रोटी के बदले में केवल डंडा, सब लोग अपने दरवाजे से भगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो फालतू है। जो फालतू होती है उसकी पूंछ नहीं होती। उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी दो प्रकार के हैं, एक पालतू एक फालतू।
जिसके माथे पर चंदन और गले में तुलसी की माला है वो ठाकुर का पालतू है, बाकी सब कौन कहे, बाकी सब फालतू है। जिसके गले में तुलसी की माला है वो ठाकुर का पालतू। अब बताओ, संसार का किसी स्वामी, किसी मालिक जो 10 लाख रुपए कमाता हो, उसके कुकुर कितनी मौज, और जब हम ठाकुर के पालतू बन जाएंगे तो हमारी जीवन में कितनी मौज होगी, कल्पना कीजिए। हम सब जितने मंच पर बैठे सब ठाकुर जी के पालतू हैं। देखो हम सब के गले में पट्टा है तुलसी का, बहुत आनंद है। कहूँ आपको,